अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज आप सब लोगों के। हमारे पास वन ऑफ द क्रेजीएस्ट, आई वुड से नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द क्रेजीएस्ट साइट जो हमारे पास अभी आई है, जिसका हमने काम शुरू कर दिया है, जिसका मैं वॉक थ्रू भी करवाने वाला हूँ, वो है हमारी नई 600 गज की साइट, जहाँ पे हम कंप्लीट इंटीरियर्स कह रहे हैं। वी गॉट दिस आउटडोर एरिया। हम खड़े हुए अभी क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में, और ये है हमारे पास बड़ा क्रेजी घर। तो मैं वॉक थ्रू करूँगा आप लोगों को। लास्ट टाइम जो है मैंने साइमा की आप लोगों को घर की वीडियो दिखाई थी, तो अभी मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था कि वो तकरीबन ना काफ़ी 20-22 मिनट की वीडियो बन गई थी, वो काफ़ी लंबी कैसेट चल गई थी। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा बेसिक्स पे कि भाई छोटा छोटा हर जगह पे हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगी तब भी आपको दिखाएंगे। हमारी साइमा भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, फाइनल हो ही गई है। उसको भी डॉक्यूमेंट करके मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत बहुत क्रेजी साइट बनी है। तो अभी हम खड़े हुए हैं घर के बाहर। तो ये हम लोग यहाँ पे लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जो है ना आउटडोर एरिया हमने सिटिंग एरिया बनाया। जो कॉर्नर में मोटर का एरिया है और जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स है ये कॉर्डन ऑफ हो जाएंगे, या वुड और मेटल की ग्रिल बन के ये हम स्लाइडिंग बना देंगे ताकि ये छुप जाए और ये विजिबल ना हो। और हुएवर इज सिटिंग ओवर हियर, जो भी लोग बैठ रहे हैं, फैमिली दोस्त वगैरह बैठे, तो ये व्यू जो है ना ब्लॉक हो जाए, बुरा लगेगा वरना। साथ में इस एरिया पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। छोटी सी यहाँ पे वाटर बॉडी होगी और सिलबट्टा स्टोन से हम इस जगह को उठा रहे हैं। तो ये था आउटडोर एरिया। हम चलते हैं अंदर। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे फॉल सीलिंग है हमारी बेसिक। एक हमारे पास छोटी सी वॉल नीच बनती है 2 पिलर्स के बीच में। तो वे मेकिंग शू रैक हो गई है। पीछे दीवार पे क्लैडिंग है। ऑन आवर राइट इज़ देयर ड्राइंग रूम, और इनका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। आप आए ड्राइंग रूम स्पेस देखें आप लोग। दिस इज़ देयर साइज़ ऑफ द ड्राइंग रूम। तो हम लोगों ने तकरीबन 1.5 महीना हमें सिर्फ डिज़ाइनिंग में लगे इस करके। तो उसमें जो है हमने आर्किटेक्ट के साथ और डिज़ाइनर के साथ जो हम बैठते हैं, सो हम लोगों का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूस डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि यार बेस्ट पॉसिबल आउटकम कैसे निकल सकता है किसी भी स्पेस का। क्लाइंट के साथ भी डिस्कशन बैक एंड फोर्थ चली रही होती है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इनका जो अभी दरवाज़ा था वो यहाँ से रिमूव करके हम दरवाजे के यहाँ पे निकाल रहे हैं सेंटर से। अभी जो है ना थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ था। तो सेंटर से दरवाज़ा जब हम निकाल रहे हैं तो हमने इस कमरे को जो है, इस ड्राइंग रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऑन द लेफ्ट व्हेन यू गोइंग टू एंटर फ्रॉम हियर, ऑन द लेफ्ट विल बी द ड्राइंग रूम, सिटिंग एरिया, सिटिंग स्पेस होगी। राइट पे यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया आएगा। तो 8 लोगों की यहाँ पे डाइनिंग टेबल बनेगी। साथ में हम पीछे शेल्व्स वगैरह दे रहे हैं, वॉल क्लैडिंग कर रहे हैं। अभी फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। हाँ, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 8 सीटर सोफ़ा सेट है। अपना कंसोल होगा। बीच में जो है ना हम लोग पिलर्स के साथ, आपको डिज़ाइन में जब एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये चल रहा होगा दिखाएंगे कि पिलर्स के साथ हमने दोनों एरिया को सेपरेट किया। तो दीवार हम नहीं खड़ी कर रहे बीच में, क्या बिल्कुल ही घुटन हो जाए, छोटी जगह हो जाए, बट डिज़ाइन एलिमेंट डाल के बहुत अच्छे तरीके से दोनों को हमने अलग किया है। हम यहाँ से बाहर आते हैं तो हमारे पास है एक छोटी सी स्पेस है जहाँ जिसको हम इंडोर कोर्टयार्ड बोले हैं, या एंट्रेंस पे आपके पास बड़ी खूबसूरत DHA क्लिफ्टन वगैरह में इस तरीके की बड़ी अच्छी जगह होती हैं बिकॉज देव गॉट स्पेस। यहाँ पे स्पेशियस घर होते हैं अक्सर बेशतर। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना सिलबट्टा स्टोन ज़मीन पे लगाने के बाद यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। तो इतना कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं करने वाले इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग प्लांटेशन ही अगर अच्छी कर दें तो ये स्पेस उठ जाएगी एंट्रेंस से जब लोगों को विजिबल होगा। और यहाँ पे हमारे पास शीशा है। शीशे के पीछे जो है लाउंज है, ऊपर भी यहाँ पे शीशा है। तो हम प्लांटेशन को इस तरह से करेंगे कि वो विजिबल हो। पीछे जो लाउंज में सीटिंग के जो लोग बैठे हुए होंगे लाउंज पे, उधर से ही जगह विजिबल होगी। तो एक बड़ा ही सूदिंग सा, बड़ा एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बनेगा। हम यहाँ पे आते हैं तो राइट पे इनका रेस्ट रूम है जो कि ड्राइंग रूम के साथ इनका अटैच्ड है। दिस वॉज अ रूम एक्चुअली। तो हमने इसको जो हमने डिज़ाइन किया, हमने इसको जो है ना लाउंज का पार्ट बना दिया है। तो इनके ग्राउंड फ्लोर पे लाउंज नहीं था, इसी रूम था। हमें इनिशियली हमारे क्लाइंट के साथ काफ़ी बैक एंड फोर्थ हो रही थी कि यार इसी को हम लोग जो है ना लाउंज बनाए, हम दीवार को रिमूव ना करें। बट वी ट्राई टू कन्विंस देम, और वो कन्विंस हो भी गए फिर कि भाई लाउंज जो है वो बंद कमरे में ना उसकी फील अच्छी नहीं आती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इसको, आपके पास जब स्पेस है अच्छी, आपके पास रूम्स भी अच्छे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही, तो इस दीवार को हम रिमूव करें। पीछे जो है ये किचन है, उसके साथ ही जो है ना ये पूरा एक बहुत ही स्पेशियस खुली हमारे पास एक लाउंज आ जाएगी।
तो यहाँ पे जो है हमारा टीवी कंसोल है, टीवी यहाँ पे प्लांट होगा। यहाँ पे हमारी वॉल नीश बन रही है। तो ये जो क्लाइंट है, इनके घर में जितने भी मर्द हजरात होते हैं, उनका जो है घर से बैठ के काम, वर्क फ्रॉम होम जो होता है, तो काफ़ी उसका कल्चर है यहाँ पे। तो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि यार ऑलमोस्ट हर कमरे में आपने एक वर्क स्टेशन देना है। साथ साथ हमने लाउंज में भी इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पे एक वर्क स्टेशन। पीछे क्लैडिंग होगी, इस दीवार में भी हम क्लैडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 या 7 सीटर यहाँ पे सोफ़ा है। यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह करके हमने वर्क स्टेशन दिया है। ये लाउंज का रेस्ट रूम है। और यस, सो दिस इज़ ए लाउंज। साथ में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे 2 रूम्स हैं। यहाँ पे आते हैं तो इनके ये पेरेंट्स का रूम है। और अगेन अच्छा, इनके जो रेस्टरूम्स ऑलरेडी बने हुए ना, जो बिल्डर ने बनाए, उसमें जो है वॉशरूम में ऑलरेडी वार्डरोब वगैरह बनी हुई है। तो बाहर जो है वार्डरोब हम इतनी हैवी नहीं दे रहे, बहुत बेसिक सी वार्डरोब देंगे, बेसिक कैबिनेटरी देंगे। इस वॉल पे वेयर हैविंग अ टीवी कंसोल, फ्लोरिंग कर रहे होंगे, वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं हम। उनका एक डबल साइज बेड है। यहाँ पे इनका आएगा वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन की इनकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर कमरे में, जैसे मैंने बताया, तो इनका वर्क स्टेशन होगा। यहाँ पे दे हैव देयर ड्रेसिंग टेबल ओवर हियर, और यहाँ बेड है। सो दिस इज़ देयर पेरेंट्स रूम। यहाँ पे जो है इनके ही एक रिलेटिव का रूम है, ये इनके चाचू का है। यहाँ पे भी अगेन वार्डरोब है वॉशरूम के अंदर, डबल बेड हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। पीछे टीवी कंसोल होगा, यहाँ पे वर्क स्टेशन आएगा इनका। तो ये है ग्राउंड में इनके पास 2 रूम्स। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी है। तो हम हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी लेआउट ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम लोग यहाँ ड्राइंग रूम में जाते हैं, अभी भी देखें इसका दरवाज़ा जो है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। हमने इसको यहाँ से रिमूव करके सेंटर पे लेके आना है। तो इस रूम के भी जो लेआउट है ना, वो हमने जो चले, खैर यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी, हमने इनके बड़े इवेंट्स होंगे और रिश्तेदारों का, लोगों का जब आना जाना होगा, तो हमने कोशिश किया है कि ये जगह को प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करें, वो सीटिंग कैपेसिटी हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें यहाँ पे। और डाइनिंग टेबल तो उनका नीचे हो गया था, डाइनिंग एरिया इनके नीचे हो चुका था। तो ये जो है सारी इनके बैठने की जगह हो, जब भी इनके ख़ानदान के या फैमिली के, दोस्तों के बड़े इवेंट्स होंगे। तो दरवाज़ा तो हमने कहा कि यहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये इनका लाउंज। इनके लाउंज में यहाँ पे हमने डिज़ाइन में यस, डिज़ाइन में जहाँ से मैं उस्मान अभी खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ना छोटी सी वॉल, आर्टिफिशियल वॉल खड़ी करके इधर जो हमने टीवी प्लांट किया। दिस इज़ गोइंग टू बी देयर एंट्रेंस। यहाँ पे अगेन 6-7 सीटर सोफ़ा होगा। they've got a TV a वर्क स्टेशन ओवर हियर एज वेल। और यहाँ से जब हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो इस तरफ उनका रेस्टरूम था लाउंज का, लेकिन यहाँ पे we've got a रूम, और बहुत बड़ा रूम है। और इस रूम में जब हम आते हैं, रूम का लेआउट देखें, इट्स वेरी ह्यूज, लेकिन इसका लेआउट जो है ना थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगुलर है। तो इस रूम को भी ना हमने हमारे पास ये लग्जरी थी कि हम इस रूम को भी जो है ना यूटिलाइज़ करें, इसकी स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनके बेटे का रोल हमने दिया। ये द क्लाइंट, उनका एक बहुत छोटा बेटा है, तकरीबन 2-3 साल का, तो उसका प्ले एरिया बना दिया। तो हमने हाफ रूम ऑलमोस्ट यहाँ तक वो डायमेंशंस में होगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने जो इसका प्ले एरिया बना दिया। इधर से हमने एलिवेट कर दिया ज़मीन को, और इस एरिया में उनका बेटे का, उसके एक डबल बेड है। यहाँ पे स्टडी टेबल होगा, पीछे वॉल म्यूरल, वॉल आर्ट थोड़ा हमने किया है, कुछ फ्रेम्स है, स्टडी टेबल है, और लैम्प्स और शैंडलियर से, लैम्प्स और लाइट से इस रूम को हमने एलिवेट किया, उठाया है। तो यहाँ पे बेटे की जो इनकी वार्डरोब आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी एज प्ले एरिया, खिलौने वगैरह और सारी चीज़ें यहीं पे होंगी। उसकी पीछे जो है इनका मैट्रेस वगैरह, डबल बेड होगा। तो इनके बेटे का रूम था, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो एरिया है, ये वो खिड़की जहाँ से मैं बता रहा था कि तो इनका इंडोर छोटा सा कोर्टयार्ड जो है यहाँ से विजिबल होगा। हम जब इस तरफ आते हैं, सो ग्राउंड फ्लोर की तरफ 2 रूम्स हैं। यहाँ पे एक रूम इनका मास्टर रूम होगा। तो यहाँ पे हमने प्लान किया है कि हम लोग डबल बेड को इधर प्लेस करें। यहाँ से जो है इनका टीवी कंसोल हम यहाँ पे है। तो इनका प्लान था मास्टर रूम में टीवी कंसोल को इस तरफ प्लेस करने का, डबल बेड को हम यहाँ पे प्लेस करें। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, इनके वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल,
इस तरफ वार्डरोब होगी, साथ में उनके लेफ्ट पे ड्रेसिंग टेबल होगी। अगेन इनके भी जितने भी रेस्ट रूम्स हैं इनमें सब में इन बिल्ट ऑलरेडी वार्डरोब्स काफ़ी स्पेशियस दी गई हैं। तो हमने बाहर इतनी हैवी वार्डरोब्स नहीं दी, बट इनकी रिक्वायरमेंट थी तो हमें यहाँ पे भी बाहर रूम में देना था। ड्रेसिंग टेबल के साथ इनका भी एक छोटा सा वर्क स्टेशन है, तो इनको भी हमने वर्क स्टेशन प्रोवाइड की है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज देयर गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम है ये इनका। यहाँ पे भी अगेन सिंपल कुछ हमने वॉल क्लैडिंग की है। एक डबल बेड है, टीवी कंसोल जहाँ पे उस्मान खड़ा है वहाँ पे टीवी कंसोल है। यहाँ पे एक छोटी सी वार्डरोब, उसके साथ हमने एक ड्रेसिंग टेबल दिया है। तो ये इनका रेस्ट रूम है। अच्छा, ये 600 का स्क्वायर है। इसका जो है बेसमेंट भी है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। तो मैं आपको चल के बेसमेंट दिखाता हूँ और फिर हम ये कैसे प्लस वन करता है। और जनाब बेसमेंट में हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉड्स में हम लोग बेसमेंट में आप पा रहे थिएटर हॉल। तो जनाब ये होगा इनका थिएटर हो। तो हम प्रॉपर एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल के साथ हमने अपने आप को लिंक किया और उनके साथ मिलकर जो है ना हमने ये रूम डिज़ाइन किया। इस तरफ ऑब्वियसली इनकी स्क्रीन होगी, काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, और इधर जो है रिक्लाइनर्स टाइप इनके सोफ़ा होंगे जो कि थिएटर रूम्स में आप जितने जिस तरह के सोफ़े देखें, नॉट दैट मच बल्कि क्योंकि ये घर में हम बना रहे हैं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट चार हम लोग 12 यहाँ पे इनके आएंगे, ईजिली अकोमोडेट करेंगे लोगों को। तो ये जो है इनका बन रहा है थिएटर रूम। और बेसमेंट में हमारे पास एक रूम और है। हम आगे चलते हैं। जब इनके पास बड़े अच्छे स्टोर रूम्स हैं, ये स्टोर रूम है, यहाँ पे भी स्टोर रूम है, और यहाँ पे हमारे पास एक गेस्ट रूम है। तो बेसमेंट में भी गॉट अ गेस्ट रूम एज वेल। यहाँ पे भी अगेन गेस्ट, इस बेसमेंट के रूम में इनके वॉशरूम में जो है वार्डरोब नहीं है, तो यहाँ पे जो है इनका डबल बेड आ रहा है, एक किंग साइज बेड है। यहाँ पे एक बहुत छोटी, सिंस इट्स अ गेस्ट रूम, एक प्रॉपर बड़ी वार्डरोब देने का कोई मकसद नहीं बनता, तो हमने छोटी सी वार्डरोब दी है यहाँ पे, और साथ में जो उसकी टीवी कंसोल उसी में हमने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऊपर हमारी 2 पुरानी साइट्स थी, एक बहरिया और एक साइमा एलिटी विलास की। बहरिया का काम काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है, वो क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई और थोड़े बिल्डर के साथ मामला चल रहे हैं। साइमा हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, उसकी बस उस बात के मैं पीछे पड़ा हूँ कि जल्द से जल्द उसकी वीडियो वगैरह डॉक्यूमेंट करे और आप लोगों को वो दिखाए कि कितनी ज़बरदस्त हमने वो साइट एग्जीक्यूट की है। और इस बार आप लोग ये भी देखेंगे कि हमने डिज़ाइन क्या था और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे की। तो जल्दी आप सोशल मीडिया पे हमारे पेज पे देख रहे होंगे कि हमने उनको जो डिज़ाइन प्रेजेंट किया था और जो एग्जीक्यूशन हुई है उसमें कितनी सिमिलैरिटी। मतलब लिटरली मैं खुद शॉक हुआ जब उसकी एग्जीक्यूशन हुई, जब उसके रिजल्ट देखे, मैंने जाके जब देखा, जब सफाई वगैरह सब हो चुकी थी, मैंने माशाल्लाह से ताबिश ने बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किया साइट, और प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट साइट्स ऑफ रॉड्स अप टिल नाउ इज़ गोइंग टू बी ऑफ दैट हाउस। तो साइमा एलिटी विलास का घर भी जो है वो भी आप आपको दिखाएंगे। इस घर में काम शुरू हो गया है, काफ़ी काम है इस घर में। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही होंगी बैक एंड फोर्थ, ये भी उस्मान आपसे लोगों से शेयर कर रहा होगा। तो अगर आप लोगों के किसी भी घर की, ऑफिस की या कहीं की भी क्वेरी है इंटीरियर्स एग्जीक्यूट करने की, तो डू गेट इन टच विद अस। नंबर नीचे आ रहा है और हमें कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह आपका घर डिज़ाइन और एग्जीक्यूट दोनों करता है। थैंक यू। बिकॉज रॉड्स इज़न्ट योर मोहल्ले की दुकान, वीरू ख़ानदानी काम।